नमस्ते दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, हमारे प्रभु विष्णु भगवान 4 महीने क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं, क्यों वो सो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान सो जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, तो फिर शंकर भगवान इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि 4 महीने के लिए विष्णु भगवान विश्राम अवस्था में क्यों जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को देवशयनी एकादशी और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। दोस्तों, विष्णु भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के पीछे भगवान विष्णु का क्या कारण था, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि को हराने और स्वर्ग को देवों को वापस दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था, क्योंकि राजा बलि ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए थे। तो उनका घमंड को समाप्त करना बहुत ही जरूरी था। तो ये सब काम करने में विष्णु भगवान बहुत ही निपुण है। राजा बलि ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था और इंद्र से स्वर्ग छीन लिया था। देवता राजा बलि के अत्याचारों से परेशान थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण जिसको वामन कहा जाता है, वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन ने अपने पहले पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया, जिससे बलि का घमंड चूर चूर हो गया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। राजा बलि के इस काम को देख करके विष्णु भगवान अत्यंत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि राजा बलि ने एक बार ये चिंता भी नहीं किया कि उन्होंने सब कुछ हमें दान में दे दिया। उस समय विष्णु भगवान ने राजा बलि से बोला कि तुम जो भी वर चाहते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वो तुम हमसे मांग लो, हम तुम्हारी जरूर वो इच्छा पूरी करेंगे। तो उस समय राजा बलि ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, मैं तो पाताल लोक में जा रहा हूँ और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी हमारे साथ पाताल लोक में चलिए। तो राजा बलि की ये बात सुन करके विष्णु भगवान ने बोला तथास्तु, और विष्णु भगवान राजा बलि के साथ पाताल लोक जाकर पाताल लोक में जाने की वजह से इस सृष्टि के रचयिता विष्णु भगवान और शंकर और ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो सृष्टि को चलाने में शंकर भगवान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये सृष्टि का पालन, सृष्टि का संचारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो उस समय देवताओं ने माँ लक्ष्मी से निवेदन किया कि माता रानी, आप ही कुछ चाहेंगे तो हो सकेगा और आप ही के चाहने पर विष्णु भगवान पुनः देवलोक में वापस आ जाएंगे। उस समय माँ लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करती हैं और राजा बलि के पास जाती हैं और कहती है कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने बहुत ही हंसी खुशी होकर के उस लड़की से अब राखी बनवा लिया। और फिर जो लक्ष्मी माँ थी, उन्होंने राजा बलि से ये निवेदन किया और उन्होंने उपहार के तौर पर राजा बलि से ये मांगा कि आप विष्णु भगवान को पुनः देवलोक में जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। तो उस समय फिर राजा बलि ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, अब तो मैंने ये बात उस लड़की को बोल दिया है कि अब आप पुनः स्वर्गलोक में जाएंगे, तो आप पुनः स्वर्गलोक में जाइए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि राजा बलि, तुमने बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी सारी चीजें हमें दान में दे दी है, तो उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। तो साल के 4 महीने मैं पाताल लोक में तुम्हारे साथ ही रहूंगा और बाकी जो 8 महीने बचते हैं, उन 8 महीने में मैं स्वर्गलोक में रह करके पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालूंगा। बस तभी से जो ये 4 महीने होते हैं, जो चतुर्मास के महीने कहे जाते हैं, तो 4 महीने भगवान पाताल लोक में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को फिर से वो पुनः स्वर्ग लोक में आते हैं और योग निद्रा के बाद आकर के फिर इस सृष्टि का पूरा कार्यभार संभालते हैं। और जब ये देव उठनी एकादशी है, उसी दिन तुलसी विवाह भी होता है और उसी दिन से पूरे संसार में, कहिए भारत में, कोई भी रीति रिवाज, शादी विवाह करना है या तो फिर जनेऊ, जो भी शुभ कार्य करने हैं, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और जब विष्णु भगवान 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहते हैं, तो कहा जाता है कि उस समय ये सृष्टि का कार्यभार शंकर भगवान संभालते हैं। और तभी सावन में बहुत अच्छे से पूजा पाठ शंकर भगवान का किया जाता है, क्योंकि उस समय सृष्टि के कार्यधर्ता का पालन करता सब शंकर भगवान ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।